अभी आपने होली के इस बड़े सुंदर पर्व को इतनी सुंदर ढंग से, बड़े प्रेम भाव से, खुशी से उसका एक छोटा सा रूप आज मनाया। आज आप अपने बहुत सारे समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके संतों के, महापुरुषों के सत्संग में आकर बैठे हैं, तो हमें कुछ चीजें अपने जीवन में उतार लेनी बहुत जरूरी है। महापुरुषों का सत्संग तब सार्थक होता है जब हम कुछ चीजों को अपने जीवन में साथ ले जाते हैं। और अगर आज हमने कुछ चीजें अपने जीवन में उतार ली, कुछ नए तरीके से अपना जीवन जीने लगे, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। सबसे पहली बात जो एक संत, एक प्रभु प्राप्त योगी संसार में हमें और आपको समझाना चाहता है, वो ये कि परमात्मा ने दुनिया का हर एक जीव अपनी ही धारा से बनाया है, सबको अपना रूप बनाया, किसी में कोई भेद नहीं किया। परमात्मा की तरफ से कभी भी मनुष्यों में, इंसानों में कोई भेद नहीं रहा। कोई पुरुष जन्मे, कोई नारी जन्मे, जिसने भी संसार में जन्म लिया है वो सब परमात्मा के अंशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। अगर हमने मनुष्य जीवन में जन्म ले लिया तो आप, मैं, दुनिया का कोई भी इंसान सब बराबर है। अगर हम ये बात समझ गए कि हम में और आप में कोई फर्क नहीं है, शरीर में, हमारी रचना में, हमारे संसार के जन्मने में, तो अगर हम ये बात जीवन में समझ पाए कि हमारे जीवन में बाहरी तौर पर तो कोई परिवर्तन नहीं है, अगर हम किसी एक छोटी सी चीज से अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, वो ये कि हमारी चेतनता कहां लगी हुई है। चेतन अमल, सहज सुख राशि। आपकी चेतनता ही आपको जीवन में स्वर्ग और नरक की तरफ ले जाएगी। शरीर से तो आप एक जैसे हैं, चेतनता कहां है? अगर चेतनता भोग में है, हमें बड़ा मकान चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत सम्मान चाहिए, और उसको पाने के लिए हमने गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए, चोरी करनी शुरू कर दी, डाका डालना शुरू कर दिया, अपनी मेहनत से नहीं कमाया पर दूसरे ने कमाया तो उसका हक मारना शुरू कर दिया, दूसरे को धोखा, छल, कपट करने लगे, किसी भी तरीके से अपने आप को संसार के वैभव के लिए उल्टे सीधे कामों में लगाने लगे। चेतनता यहां लग गई तो यही जीवन आपका जीते जी नरक बन जाएगा। इसी जीवन में पाप कर्म कमा करके जीवन में जन्मों जन्मांतरों के दुखों का भोग भोगना पड़ेगा। अपने आप ही हम जीवन में अनगिनत जन्मों के पाप कर्मों के अधिकारी बन जाएंगे। और अगर यही जीवन में चेतनता इस बात में लगी कि जब परमात्मा ने हमें, आपको, सबको एक जैसा बनाया है, तो परमात्मा भी हमारे ही अंदर रचा बसा हुआ है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वो हमारे ही शरीरों में, हमारे ही घट के अंदर, हमारे ही अंदर विराजा हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हुए गुरु मछेंद्र नाथ जी, वो कहा करते थे, बंगला अजब बना दरवेश, या में नारायण परवेश। परमात्मा ने जब मनुष्य बनाया तो देवताओं को हुक्म दिया कि इसके सामने सर झुका दो। ये मनुष्य जो मैंने बनाया, ये दुनिया में सबसे सुंदर रचना मैंने बनाई है, इसी के अंदर तो मैं बैठा हुआ हूं, इस मनुष्य शरीर के अंदर मेरा वास है। तुम्हें अगर मुझे पाना है तो तुम्हें अपने अंदर, अपने ही शरीर के अंदर मुझे देखना पड़ेगा। तो मछेंद्र नाथ जी कह रहे हैं, तुम्हारी चेतनता अगर तुम्हारे अंदर लग गई अपने आप को जानने में,
बहुत से लोग ऐसे होते हैं संसार में जिसे अपने जनने में बहुत ज्यादा सुख नहीं मानते। दुनिया की हर एक चीज का सुख उन्हें संसार से बाहर दिखाई देता है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे समाज में जो कहते हैं स्वर्ग मरने के बाद मिलता है, जो कहेंगे कि तुम्हें संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यहां तो तुम्हें कष्ट ही कष्ट है। अगर तुमने संसार में अपना जीवन स्वर्ग पाने के लिए जीना है तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे इधर उधर के अनुष्ठान करने पड़ेंगे और मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए आपने देखा भी होगा, जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो लोग 13वीं पे सत्संग का कथा का आयोजन करते हैं। और जब आप कथा को गौर से सुनना तो कथा में, सत्संग में 13वीं के दिन अलग अलग तरीके के बयान करके, बखान करके जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं ये मोक्ष का अधिकारी बन गया, ये स्वर्ग का अधिकारी बन गया। प्रजुर कहा करते थे स्वर्ग मरने के बाद मिलने वाली कोई जगह का नाम नहीं है, मोक्ष मरने के बाद मिलने वाली किसी अवस्था का नाम नहीं है। आपकी चेतनता जहां लगी होगी वही आपको स्वर्ग और नरक में ले जाएगी। अगर आप सारा जीवन बुरे काम करते रहे तो नरकों के अधिकारी बन जाओगे। अगर सारा जीवन अच्छे काम करते रहे तो चाहे संसार में तुम्हें कष्ट आए भी तो भी तुम्हें संसार में अच्छाई से कोई दूर नहीं ले जा सकता। कोई भी संसार में उस परमात्मा की दया मेहर से तुम्हें दूर नहीं ले जा सकता। अब पहली चीज जो सबसे ज्यादा महात्माओं ने जोर देकर के कही है कि तुम और मैं, मुझ में कोई भेद नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो सभी महापुरुषों ने एक बात पर जोर दिया। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बात पर जोर दिया करते थे, अगर तुम में और मुझ में भेद है ही नहीं तो तुम मेरे आगे क्यों झुकते हो? तुम मेरे आगे झुक करके ये क्यों दिखाना चाहते हो कि तुमने भक्ति पूरी कर ली? बाहरी तौर से झुकने से भक्ति पूरी नहीं होती, भ्रम फैलता है। जब आप किसी के पैरों में पड़ते हो तो आपके मन में एक शैतान पैदा हो जाता है। जब भी आप अपने आप से कहोगे कि क्या मैंने भक्ति करी, तो आपके मन में एक शैतान ये बोलेगा कि देखो मैं तो महात्माओं के पैरों में पड़ जाता हूं, मेरी भक्ति तो हो गई, मैं तो पूजा कर लेता हूं, मेरी भक्ति तो हो गई। प्रजुर कहा करते थे सिर्फ शरीर से किसी के आगे झुकने से अगर प्रभु के लिए प्रेम पैदा हो जाता, आप कल्पना करके देखिए, सिर्फ किसी के पैरों में पड़ने से अगर प्रभु के लिए प्रेम पैदा हो जाता तो दुनिया के सारे लोग तर गए होते। दुनिया में कोई भी संसार में दुख नहीं उठा रहा होता। संतों ने शरीर से झुकने की बात को कभी नहीं स्वीकारा। तुम कभी भी किसी के आगे पैरों में शरीर से मत झुको। तुम और हम एक समान हैं। तुम्हारे और हमारे बीच में शारीरिक रूप में कोई भेद नहीं है। शरीर से झुकने से तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं प्राप्त होगा। शरीर की बजाय तुम्हें मन में शरणागत भाव कैसे आएगा, इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में प्रयास करना है। मन कब तुम्हारा कहेगा, जो तुम प्रार्थना पढ़ते हो, शब्द पढ़ते हो, जब तुम प्रभु के प्रेम में होते हो तो गीत गाते हो, उस गीत के आशय को कभी समझना, उस गीत के, उस प्रार्थना के शब्दों को कभी गौर से सुनने की कोशिश करना। वो शब्द ये कहता है कि हे प्रभु, मैं दीन हूं, अधीन हूं, मैं असहाय हूं, मैंने बड़े पाप कर्म किए हैं, मुझे अपनी शरणागत लो, मुझे अपनी शरण में बैठने के योग्य बनाओ। मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं जब तुम्हारी याद करूं तो मुझे दूसरा कोई याद ना आए। जब मैं तुम्हारे ध्यान में लगूं तो मुझे दुनिया की किसी चीज का मोह ना रहे, किसी चीज की लगन ना रहे। ऐसा शरणागत होना सही मायनों में महापुरुषों के चरणों में झुकना है। अगर आप मन से झुक गए तो आपका तन से झुकना या नहीं झुकना दोनों ही सार्थक हो जाएंगे। पर अगर आप तन से झुकते रहे
मन से कभी नहीं झुके, मन से कभी अपने आप को शरणागत नहीं किया, झुकाया नहीं, उससे पहले आपके जीवन में आपके काम नहीं बनेंगे। तो दूसरी चीज जो महापुरुषों ने कही कि कभी पैर छूने को भक्ति मत मान लेना, पैर छूने को, किसी महात्मा के चरणों में झुकने को आस्था मत मान लेना। यह तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारा मन तुमसे भक्ति के नाम पर इन चीजों को गिनवा लेगा। जब तुम कहोगे क्या मैंने भक्ति करी, तो आपको कहेगा तुमने दीपक जला लिए, तुमने पैर छू लिए, तुम झुक गए, तुमने दूसरे अनुष्ठान कर लिए, तो तुमने तो अपना काम कर दिया। और ये सारी शारीरिक क्रियाएं हैं। इन शारीरिक क्रियाओं से मन खुश हो सकता है, पर इससे शरणागत भाव नहीं आता। तो पहली चीज जो महाराज जी कहा करते थे, दुनिया में हर एक जीव समान है। दूसरी चीज कहा करते थे, अगर जीव समान है तो सिर्फ बाहरी तौर से झुकने से कुछ नहीं बनेगा, शरणागत होना पड़ेगा। अब शरणागत होना क्यों जरूरी है? सबसे बड़ी चीज हुजूर कहा करते थे कि जन्म जाति शूद्रा संस्कारा द्विज भवेत्। जब कोई जन्म लेता है तो ध्यान रखना, दुनिया में हर एक जीव का जन्म जिस जगह से होता है और जिस भाव से होता है, वो पाप कर्मों से, विषय भोगों से लिपटा हुआ आता है। दुनिया में हर एक इंसान के अंदर बचपन से ही ये दुनिया के विषय भोग छलकारे मारने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अगर आपको उस प्रभु की भक्ति करनी है तो धीरे धीरे ये 5 चीजें आपकी निर्मल होनी चाहिए। आपके अंदर ऐसा संस्कार पड़ना चाहिए कि आप द्विज हो जाओ। वेद में कहा गया है, शूद्र वो नहीं है जो जाति से नीचा माना गया, शूद्र वो है जिसके अंदर चेतनता उस प्रभु भक्ति में नहीं लगी, जिसकी चेतनता संसार के विषय भोगों में लग गई, कामनाओं में लग गई, इच्छाओं को पूरा करने में लग गई। अगर समाज में कोई ऐसा आदमी देखो जो सिर्फ इच्छा को पूरी करने के लिए जी रहा हो, उसकी इच्छा पूरी ना होती हो तो वो गुस्सा हो जाता हो आपसे, इच्छा पूरी हो गई तो और लालच बढ़ गया उसमें, और मोह बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, तो जो कहते हैं कि वो कभी द्विज नहीं हुआ। द्विज होने का मतलब है ब्राह्मण होना, ब्रह्म का रमण करने वाला, ब्रह्म के अंदर की रसाई करने वाला, ऊपर परमात्मा के मंडलों तक आने जाने वाला नहीं बना। और ऐसे द्विज बनने का अधिकार दुनिया के हर एक मनुष्य को है, आपको भी है और एक छोटे से बच्चे को भी है। और उसको करने के लिए आपको तीसरी चीज जो महाराज जी कह रहे हैं, आपको अपने अंदर के इन विषय विकारों का दमन करना पड़ेगा। सबसे पहले संस्कारों में सबसे पहले इस मन की गति में काम का स्थान दिया गया है। कामनाएं, काम हुजूर कहा करते थे छोटी सी छोटी इच्छा को भी कहते हैं, और मन में आए हुए छोटे से छोटे विचार को भी कहते हैं। अगर चेतनता सही जगह ना हो तो ये कामना आपके जीवन में आपको बहुत दुख दे सकती है। अब आप कहेंगे कामना क्या बुरी चीज है, कामनाएं क्या जीवन में खराब चीज है? मुझे एक दिन एक बच्चा मिला, आकर कहने लगा, भैया जी बहुत से लोग कहते हैं पैसा कमाना गलत है, पर पैसा कमाए बगैर तो जीवन भी नहीं चलता। अगर दवाई लेनी है तो वो सामने दुकानदार पैसे मांग लेगा, अगर रोटी खानी है, बाजार से सब्जी लानी है तो सब्जी वाला बिना पैसे तो सब्जी देगा नहीं, अगर कपड़े खरीदने, तन ढांकना है तो कपड़ा खरीदने से लेके बनवाने तक हर एक आदमी पैसा मांग लेगा। तो क्या पैसा इतनी बुरी चीज है? मैंने कहा पैसा बुरी चीज नहीं है। पैसा कमाना जीवन में, जीवन को सुखी जीना, जीवन को आनंद में जीना कभी भी संसार में भोग में नहीं गिना गया। ये तो जीवन की आवश्यकताएं हैं, पर जीवन की आवश्यकताएं कितनी हैं? अगर आप कहो कि मुझे भोजन चाहिए तो भोजन उतना चाहिए जितना पेट में समा सकता है। आपको तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए तो कपड़ा उतना चाहिए जिससे शरीर का गुजारा चलता रहे। आप एक बार में एक ही जोड़ा कपड़ा पहन पाएंगे,
पर लालच वहां शुरू होता है, भोग वहां शुरू होता है जहां जरूरत से ज्यादा चीजों के लिए हम संसार में उलझने लगते हैं। हमें पता है हमारी जरूरत कम है, पर हमारी इच्छाएं, हमारे भोग, हमारा व्यसन, हमारा संचय कि हम जोड़ जोड़ कर रख ले, ये दुनिया में बहुत ज्यादा है। अगर आपको एक चीज की जरूरत हो और आप 1 लाख इकट्ठी करने की कोशिश करें और वो दौड़ आपकी कभी खत्म ना हो, आपको पता है कि आपको एक ही की जरूरत है और आपने 10 इकट्ठी कर ली है और उसके बाद भी आप दौड़ते चले जा रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे हैं, आप हर सांस के साथ और इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, ये वृत्ति भोग वृत्ति कहलाती है। आपके लिए संसार में न पैसा बुरा है, न सम्मान बुरा है, न सुख से जीवन जीना बुरा है, पर उसको चाहते चाहते इतना चाहने लगना कि वो चीज कभी आपकी छूट ही ना पाए, ये भोग वृत्ति कहलाती है। इसलिए कबीर साहब कहा करते थे, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। हमारे अंदर के जो चोर हैं, ये 5 चोर हैं। इन 5 चोरों से मुक्ति पाए बगैर तुम्हारी चेतनता तुम्हें जीवन में द्विज नहीं बनाएगी, तुम्हें जीवन में सबसे महान व्यक्तित्व की तरफ नहीं ले जाएगी। और ये 5 चोरों की बड़ी अजब कहानी है। हुजूर कहते हैं, सबसे पहले कामनाएं। तुम्हारी जरूरत कम है, जरूरत से ज्यादा तुम्हें मिल चुका है, पर तुम्हारी कामनाएं तुम्हें ठहरने नहीं दे रही, तुम्हें और इकट्ठा करने पर मजबूर कर रही हैं। अर्जुन कहते हैं, कामनाओं का एक बड़ा भारी जाल होता है। अगर तुमने एक इच्छा करी, तुम्हारी एक इच्छा पूरी नहीं हुई, तो तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा होगा, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या पैदा होगी, तुम्हारे अंदर जलन पैदा होगी। जिसके पास तुमसे अच्छा होगा उसे देख देख करके मन कुढ़ता रहेगा, मन में गुस्सा आता रहेगा, मन इस बात से परेशान रहेगा कि मैं कम हूं, दूसरा ज्यादा है, मेरे पास कम है, दूसरे को ज्यादा दिया भगवान ने अन्याय किया, भगवान ने ऊंच नीच बना दिया। ये सारे मन में भेद पैदा हो जाएंगे। तो जो कहते हैं, अगर तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा, और अगर इच्छाएं पूरी हो गई तो और लालच पैदा हो जाएगा। एक पूरी हुई, 10 का लालच और पैदा हो जाएगा, 10 पूरी हुई, 20 का लालच पैदा हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं, अगर ये सारी चीजें होती रही तो मन में मोह और अहंकार बढ़ने लग जाता है।